अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्यों परफॉर्म होती है? एड्रेस चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर का बिहेवियर और इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए। डेवलप शेयर्ड गोल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस कम्पिटिटिव थ्रेट, कम्पिटिटर्स की जानिब से जो थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। टू एंटीसिपेट द फ्यूचर, डिटरमाइन एक्शंस दैट आर नीडेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, वो एक्शंस डिटरमाइन करने जिनकी ज़रूरत होती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटजिक प्लानिंग मेजर एक्टिविटीज़ इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड्स डेवलपिंग द कंपनी गोल्स एंड प्लान्स। टिपिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग का जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे होता है और वो जोर डालती है सर्वाइव पे, ग्रोथ पे और ओवरऑल इफेक्टिवनेस पे ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा पॉइंट है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग इज़ कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग द जनरल गोल्स। जनरल गोल्स और प्लान जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजर ने बनाए होते हैं उनको जो उनके साथ इसका कंसर्न होता है उनको इसने ट्रांसलेट करना होता है। ऑपरेशनल प्लानिंग इज़ यूज टू सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सुपरवाइज करना। ये नॉन मैनेजमेंट जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली तौर पर और इम्प्लीमेंट करती है स्पेसिफिक प्लान जो कि टैक्टिकल मैनेजर ने बनाए हैं। अच्छा, टैक्टिकल वाले पॉइंट में जो होता है वो स्ट्रेटजिक मैनेजर के प्लान्स होते हैं और ऑपरेशन में टैक्टिकल के आ जाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इट इनकरेज मैनेजमेंट टू थिंक अहेड सिस्टमेटिकली सोचें। इट फोर्सेस मैनेजर्स टू क्लैरिफाई देयर ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलिसीज़, अपने ऑब्जेक्ट्स और पॉलिसीज़ को क्लैरिफाई करें। इट लीड टू बेटर कोऑर्डिनेट ऑफ कंपनी एफर्ट। इट प्रोवाइड क्लियरर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। It is useful for a fast changing environment since should planning helps the company. Planning helps की बहुत हेल्प करती है कंपनी की बहुत ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, इट इज़ डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेन, डेवलप करना और मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक फिट को बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल, कैपेबिलिटीज़ एंड इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेट्स द फर्स्ट स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लानिंग। अच्छा जी, दूसरा है देयर आर 4 स्टेप्स टू द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्टेटिंग अ क्लियर कंपनी मिशन, स्टेट करें कंपनी का मिशन ये है। सेटिंग सपोर्टिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें। डिज़ाइनिंग अ साउंड बिजनेस पोर्टफोलियो, एक साउंड बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करें। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। ठीक है, प्लान करें, कोऑर्डिनेट करें अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ को। नेक्स्ट इसमें डिफाइनिंग द कंपनी बिजनेस एंड मिशन। सबसे पहले उसका मिशन आपने बताना है। 4 पॉइंट्स में से फर्स्ट स्टार्ट है। द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस डिफाइनली इन द कंपनी मिशन। मिशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, मिशन की स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, व्हाट इट वांट टू अकम्प्लिश इन द लार्जर इन्वायरमेंट में वो क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। अ क्लियर मिशन स्टेटमेंट एक्ट एज एन इनविजिबल हैंड, ठीक है, दैट गाइड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इनविजिबल हाथ की हैसियत रखती है क्लियर मिशन स्टेटमेंट जो कि गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को। मार्केट डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस आर बेटर दैन प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशंस। Product and technologies can become outdated, but basic market needs may last forever. Basic needs पे focus करें। A market oriented and mission statement defines the business in terms of satisfying basic customer needs. ये जो मिशन स्टेटमेंट होती है इसमें मिशन होता है कि जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी जो है नीड्स को देख के उसकी सेटिस्फैक्शन को पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट में स्ट्रेटजिक प्लानिंग साइकिल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग, पर्पस, गोल्स, ओपन इश्यूज, इनिशियल ऑप्शंस, गैप एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। कंपनी बिजनेस एंड मिशन में ये मस्ट चीज़ें जो है बी रियलिस्टिक, बी स्पेसिफिक, फिट द मार्केट इन्वायरमेंट, इंडिकेट डिस्टिंक्टिव competencies, be motivating।
अपना एक मिशन जो आपने रखना है ना, उसके लिए रियल रहें, स्पेसिफिक रहें, मार्केट में फिट रहें, ठीक है, खुद को मोटिवेट करते रहें, हिम्मत ना हारें। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, सेकेंड पार्ट्स है। द कंपनी मिशन नीड्स टू बी टर्न्ड इनटू डिटेल्ड सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। This second step in the strategic planning process require the manager company goals and objective and be responsible for achieving them. उसको पता होना चाहिए मैनेजर के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनको पूरा कैसे करना है। The mission leads to a hierarchy of objective including business and marketing objectives. Objectives should be as specific as possible. फिर डिज़ाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, द थर्ड स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इज डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो. द बिजनेस पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी, ठीक है. द बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो इज वन दैट बेस्ट फिट्स द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट. 20 का पार्ट है. इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो द बिजनेस मस्ट, बिजनेस होगा तो फिर ये बिजनेस मस्ट में ये होगा एनालाइज दिस करंट बिजनेस पोर्टफोलियो एंड डिसाइड विच बिजनेस शुड रिसीव मोर लेस और नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है. पहले देखना है कौन सा बिजनेस ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट ले रहा है, कौन सा लेस और कौन सा बिल्कुल ही जो है वो फेलियर पे जा रहा है. Develop growth strategies for adding new product or business to the portfolio, ठीक है. Analyzing the current business portfolio. In order to analyze the current business portfolio, the company must conduct portfolio analysis, a tool by which management identifies and evaluates the various business that make up the company, ठीक है. बिजनेस की नोयत देखनी है, वेरियस बिजनेस की, वही जैसे हमने पीछे पढ़ा के देखना है किस में प्रॉफिट है, किस में नो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस में आप लो लेवल पे जा रहे हैं. 2 स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट इन द एनालिसिस, ठीक है. अब एनालिसिस के लिए 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द की बिजनेस, ठीक है. SBUS, द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. SBU is the unit of the company that has a separate mission and objective and which can be planned independently from other company businesses. The SBU can be a company division, a product line within a division, or even a single product or brand. The second step is to assess the attractiveness of its various SBUs and decide how much support each deserves. The best known portfolio planning method is the Boston Consulting Group matrix. Portfolio planning method is the Booster Consulting Group matrix. अब Booster Consulting Group matrix important है तो इसके हवाले से थोड़ा देख लेते हैं. First is using the BCG approach where a company classifies all its SBUs, ठीक है, according to the growth share matrix. The vertical axis market growth rate provide a measure of market attractiveness, ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. The horizontal axis पे relative market share serve as a measure of company strength in the market. Using the matrix, 4 types of SBUs can be identified. Stars, cash cows, question marks, dogs, ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए. ये देखें, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स, कैश काउ, स्टार्स. 4 टाइप ऑफ SBU कैन बी आइडेंटिफाई. स्टार्स आर हाई ग्रोथ, कि ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हाई शेयर्ड बिजनेस और प्रोडक्ट, दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है. कैश काउस आर लो ग्रोथ हो रही है, हाई शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट, दे आर इस्टेब्लिश सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू होल्ड शेयर, ठीक है. क्वेश्चन मार्क आर लो शेयर बिजनेस यूनिट है इन हाईली ग्रोथ मार्केट, दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर. डॉग्स आर लो ग्रोथ, low share business and product, they may generate enough cash to maintain themselves but do not have much future, इन फ्यूचर के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है. The 4 strategies that can be pursued for each SBU are: the company can invest more in the business unit in order to build its share, the company can invest enough just to hold at the current level, the company can harvest the SBU, the company can divest the SBU. Growth share matrix, they can be difficult, time consuming and costly to implement. Management may find it difficult to identify या define SBUs and measure market share and growth.
They focus on classifying current business but provide little achieve for future planning. They can lead the company to placing too much emphasis on market share growth or growth through entry into attractive new market. This can case unwise expansion into what new risky ventures or giving up on established unit too quickly. In spite of the drawbacks, most firms are still committed to strategic planning.